तो यह तेज पत्ते का पेड़, तेज पत्ते को अंग्रेजी में इंडियन बे लीफ कहा जाता है। तेज पत्ते का भारतीय मसालों में बड़ा ही विशेष स्थान है। तेज पत्ते से कई तरह के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। साथ ही तेज पत्ते का उपयोग बिरयानी बनाने में, सूप बनाने में और कई तरह के मसालेदार व्यंजन बनाने में किया जाता है। वैसे भारत में तेज पत्ते की खेती उत्तराखंड, यूपी, बिहार के अलावा कर्नाटका और केरला जैसे राज्यों में की जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तेज पत्ते को यदि हम इसकी खेती करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। यदि आप इसे अपने किचन गार्डन में, बालकनी गार्डन में लगाना चाहते हो तो इसे किस तरह से लगाया जाए। यदि आप इस पौधे को गमले में लगाना चाहे तो क्या इसके पौधे को गमले में लगाना संभव है, और इसमें कौन कौन सी खाद डाली जाती है, कौन कौन सी दवाई डाली जाती है, ये किस तरह की मिट्टी में होती है, इसे किस तरह का वातावरण चाहिए, और सबसे जरूरी बात, तेज पत्ते की अच्छी किस्म कौन कौन सी है और तेज पत्ते के अच्छे किस्म के पौधे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट यानी कि जलवायु की बात की जाए तो आपको बता दूं, तेज पत्ते की खेती सफलता पूर्वक वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट यानी कि नमी और गर्म वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। तेज पत्ते की खेती सफलतापूर्वक उन क्षेत्रों में की जा सकती है, इस पौधे को उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां तापमान 20 से 30 डिग्री के मध्य हो, और तेज पत्ते के पौधे को फुल सनलाइट चाहिए होता है। इसे आप किसी भी छांवदार स्थान पर ना लगाएं, इसे किसी भी पेड़ के छांव में ना लगाएं, इसे किसी भी बिल्डिंग के छांव में ना लगाएं। इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। इस पौधे को आपको पाला यानी कि फ्रॉस्ट से बचाना आवश्यक है। यदि ये पौधा छोटा हो तो इसे फ्रॉस्ट बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। और यदि इसकी खेती कोस्टल क्षेत्रों में की जाए, यानी कि इसकी खेती समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में की जाए तो इसकी बढ़वार अच्छी होती है और इसके पत्ते में अच्छी खुशबू आती है। मिट्टी की बात की जाए तो आपको बता दूं, तेज पत्ते की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। इसे आप हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्व ज्यादा हो उसमें इसकी बढ़वार अच्छी होती है। इसे चाहे तो आप पथरीली भूमि में भी लगा सकते हैं जिसकी उपजाऊ क्षमता कम हो, ऐसे मिट्टी में भी इसे लगा सकते हैं। जब ये पौधा छोटा हो तो पौधे के आसपास नमी बनाना आवश्यक है, नमी रखना आवश्यक है, लेकिन पौधे में अधिक सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ऐसे मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो और जिसमें ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा अधिक हो। तो तेज पत्ते का जो पौधा होता है प्रायः 7 से 8 मीटर तक ऊंचाई में बढ़ता है। यदि इस पौधे को आप गमले में लगाना चाहे तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गमले की जो गहराई है कम से कम 10 से 12 इंच होनी चाहिए। इसे आप पुराने सिंटेक्स की टंकी में लगा सकते हैं। यदि आप इसे गमले में लगाना चाह रहे हो तो ऐसे गमले का चुनाव करें जिसमें कम से कम 20 किलो मिट्टी आसानी से आ जाए। दोस्तों, इसे यदि आप गमले में लगाना चाह रहे हो तो मीडिया के रूप में आपको मिट्टी, गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और सैंड यानी कि रेत का उपयोग करना है। तीनों को ही आपको बराबर बराबर मात्रा में ले लेना है। तेज पत्ते को लगाने का सही समय की बात की जाए तो मानसून का समय जो होता है वो तेज पत्ते को लगाने का सबसे सही समय है। इसे आप जुलाई से लेकर सितंबर माह के मध्य तक लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढे की गहराई 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर रखनी है। गड्ढे में आपको प्रत्येक गड्ढे में आपको 5 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालना है। इसके अलावा आपको इसमें नीम खली 200 ग्राम डालनी है, बोन मील करीब 100 से 150 ग्राम डालनी है। यदि आप इसे ऐसे मिट्टी में लगा रहे हैं जहां दीमक का प्रकोप अधिक हो, प्रकोप अधिक हो, तो क्लोरोपायरीफॉस डस्ट का करीब 50 ग्राम प्रति गड्ढे में उपयोग करें। और साथ ही आपको प्रत्येक गड्ढे में 30 से 50 ग्राम तक डीएपी भी डालना है पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए। और पौधे से पौधे की दूरी आपको कम से कम 4 से 6 मीटर की रखनी है। चाहे तो आप इसे 4 बाय 4 में रोपित करिए या फिर 4 बाय 6 मीटर में आप इसे रोपित कर सकते हैं। तो ये जो तेज पत्ता होता है इसके नए पौधे जो होते हैं लेयरिंग विधि यानी कि गुटी विधि से तैयार की जाती है। इसकी नए पौधे चाहे तो आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो
बीज से इसके पौधे को तैयार करना कठिन है। बीज का जो जर्मिनेशन रेट होता है वो कम होता है। इसे कटिंग से या फिर लेयरिंग से आसानी से तैयार किया जा सकता है। तेज पत्ते से पत्ते की हार्वेस्टिंग कैसी करनी चाहिए, चलिए इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। तेज पत्ते से हमेशा पुराने मैच्योर लीव्स की हार्वेस्टिंग की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पुराने मैच्योर लीव्स है। हमेशा आपको इन्हीं की हार्वेस्टिंग करनी है। तेज पत्ते से कभी भी आपको नए पत्ते की हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। पत्ता जैसे मैच्योर होने लगेगा, पत्ते में जो गंध होती है, खुशबू होती है, वो और अधिक आने लगती है। और पत्ते के तोड़ाई का सही समय की यदि बात की जाए, तो जब गर्मी अपने पीक में हो, यानी कि अप्रैल से लेके मई का महीना जो होता है, वो तेज पत्ते की तोड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तेज पत्ते की तुड़ाई हमेशा सुबह सुबह करनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग के समय करनी चाहिए, क्योंकि उसी समय तेज पत्ते में गंध जो होती है, खुशबू होती है, अधिक होती है। तेज पत्ते की तुड़ाई करने के बाद इसको आपको हमेशा छांवदार स्थान पर सुखाना चाहिए, कम से कम एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के लिए। और इसे कभी भी आप धूप में ना सुखाएं। यदि आप इसको धूप में सुखाएंगे तो इसकी रंगत उड़ जाएगी, इसमें खुशबू जो आती है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसे आपको हमेशा छांवदार स्थान पर सुखाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तेज पत्ते का पौधा आप कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप तेज पत्ते की खेती व्यापक स्तर पर करना चाह रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि तेज पत्ते का पौधा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जो कि कालीकट केरला में है, वहाँ की नर्सरी से आप इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप एग्रीकल्चर रिसर्च जो स्टेशन है, रीजनल स्टेशन है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वहां से भी आप इसके पौधे प्राप्त कर सकते हैं। आजकल बहुत सी प्राइवेट नर्सरी भी तेज पत्ते के पौधे उपलब्ध कराते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या फिर सरकारी नर्सरी से ही तेज पत्ते का पौधा क्रय करें। दोस्तों, इसमें रोग और कीटों की बात की जाए तो आपको बता दूं कि तेज पत्ते में कोई विशेष तरह के रोग और कीट नहीं लगते हैं। तेज पत्ते से यदि उपज की बात की जाए तो आपको बता दूं, जो पौधा 3 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो, तो ऐसे पौधे से आप प्रतिवर्ष 500 से लेकर 600 पत्ते तक की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से आपको करीब 5 से 6 टन तक पौधे के पत्ते की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, भारत में तेज पत्ता से जुड़ा एक मार्केट स्कीम बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। आपको बता दूं कि तेज पत्ता और दालचीनी दोनों के पेड़ अलग अलग होते हैं, लेकिन तेज पत्ते की जो छाल होती है उसे ही बाजार में दालचीनी के रूप में बेच दिया जाता है, और दालचीनी की जो पत्ती होती है उसे बाजार में तेज पत्ता बोल के बेचा जाता है।